बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फुंज़ा और अल्लाह ताला की करम मेहरबानी फ़ज़ल और शुक्र के साथ हाज़िर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं कमर्शियल स्टाइल बाहर से मिलने वाला ज़बरदस्त सा चिकन शवारमा, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं। तो जी सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना शावरमा सॉस, जो बहुत ही मज़ेदार सा होता है और सारा टेस्ट इसी पे टिका होता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और हमने लिया है गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सिरका यानी विनेगर, 1 टीस्पून चाहिए है पिसी हुई काली मिर्च और हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब तिल, क्योंकि मैं कम अमाउंट में बना रही हूँ, आप इसको डबल कर लें अगर ज़्यादा बनाकर रखना चाह रहे हैं तो। और हमने लिए यहाँ पर सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर भी 1 टीस्पून। म्यूनीज़ आप यूज़ कर लें कोई से भी ब्रांड का, ये एक कप हमें चाहिए होगा। और ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा। अब हम इसे जल्दी से पेस्ट को रेडी करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्लेंडर जार में जो है डालना है तिल। मैं इसे जग में ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सा मेयोनीज़ का टेक्सचर होता है अगर आप इसे जग में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है तिल 1 टेबलस्पून। तो ये वाला जो सॉस है ये 5 शवारमा के लिए है, क्योंकि मैं 5 बना रही हूँ शवारमा, आप चाहें तो ज़्यादा कर लें। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल यानी कि ये चला गया इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है। आधा देखिए मैंने ऑयल इसमें से थोड़ा बचा लिया है, ये हम बाद में ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है ना चला लेंगे। कि देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। जब तिल हमारे अच्छे से ब्लेंड हो चुके हों तो मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना बताती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे सिरका जो हमने निकाला था। इस पॉइंट पर जब वो अच्छे से मिक्स हो चुके हों और तिल हमारे पिस गए हों, अच्छा सा पेस्ट बन गया ऑयल के साथ मिलके, तो हम डालेंगे सिरका और नींबू का रस। बहुत ही मज़ेदार सा, और आप देखिएगा कि आपका कितना ज़बरदस्त सा जो है ना बनता है ये पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये कड़वा हो जाता है, तो अगर आपका कड़वा होता है तो आप तिल को पहले हल्का सा सौते कर लें, भून लें तवे पर, तो ये नहीं होगा। अब देखिए काली मिर्च और हमने इसमें नमक जो है अपना यहाँ पर ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे काली मिर्चें भी चले गई हैं। इससे बेहतरीन जो है शवारमा सॉस आई बेट यू कि कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनके तैयार होगा। तो जग में हमारे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं। आप देखिए बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें डाल रहे हैं गार्लिक पेस्ट, बिल्कुल 1/4 टेबलस्पून के करीब आपने देखा मैंने डाला, ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालिएगा। तो ये चले गई हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर। देखिए बहुत ही थोड़ा सा मैं बनाऊंगी और इससे कितना सारा पेस्ट बन के रेडी होगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेस इज़ मोर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी ब्लेंड हो गया सब कुछ अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं अच्छे से सब कुछ मैश हो चुका है। और इसकी वॉल्स पर जो लगा है इस तरीके से आप स्क्रैप कर लें, सब एक जगह जमा कर लें सारे को। तो अभी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा पेस्ट बनके आपका तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने नेक्स्ट चीज़ जो है ऐड करनी है अपनी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लें। क्लासिक मेयो है तो ये बहुत ही थिक होता है, तो ये मुझे इसके लिए अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ऐड किया। क्लासिक मेयो यहाँ पर 1 कप मैंने ऐड कर दिया है। 1 कप मेयोनीज़ चला गया और बाकी जो हमने चीज़ें थी उनका मिक्सचर तो हमने पहले से ही बना लिया था। अब ये देखें कुछ इस तरीके का रनी सा मिक्सचर है, उसमें हमने मेयोनीज़ ऐड किया है। अब इसको भी मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो जी ये हो गया ब्लेंड, अब आपके सामने है। इसको जल्दी से बाहर निकाल के दिखाते, देखें कितना ज़बरदस्त और कितना क्रीमी सा टेक्सचर है। ये मैं आपको निकाल के और सर्व करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार, और बाहर से मिलने वाले जो शवारमा का सॉस होता है सबसे ज़्यादा लोग उसी से अट्रैक्ट हो होते हैं। कैसा क्या डाला है इसमें, जिसका वाइट मसाले का जो पेस्ट का जो मिक्सचर या टेस्ट है वो बहुत इतना थिक और इतना क्रीमी, इतना ज़बरदस्त और टेस्टी क्यों है। तो आप ये देखें कितना थिक बना है ये आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन शवारमा सॉस बनके रेडी है। इसको और भी रोल्स और ढेर सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, टेक्सचर आपके सामने है। तो सिंपली घर में बनाएं आसानी के साथ शवारमा सॉस। चलिए स्विच करते हैं चिकन की जानिब, जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है चिकन की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप कभी मिस ना कर सकें। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दही। ये हमारे पास है थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्चें,
क्रश्ड है हल्की सी, हाफ़ टी स्पून के करीब हमारे पास है सॉल्ट, और यहाँ पर है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, जिंजर और गार्लिक का पाउडर हाफ टी स्पून, सोया सॉस लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून। इसलिए ढेर सारी मिर्चें हैं, देख लें, लाल मिर्च, पिसी मिर्च और ये काली मिर्च भी है, तो इसलिए लेवल कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, क्योंकि इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा, ज़बरदस्त सा। सिरका हमें चाहिए है 1 टीस्पून, और हमारे पास है ये हमारी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, और है हमारे पास यहाँ पर चिली सॉस 1 टीस्पून। तो चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर जो है वो 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया हाफ kg बोनलेस, और इसको जूलियन कट्स काट लिया है, क्योंकि शवारमा में जूलियन होते हैं इस तरीके के लंबे लंबे स्ट्रिप्स। तो ये देखें, चिकन भी हमारी रेडी है और सारे मसाले रेडी हैं। इसको जल्दी से मैरिनेट करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए है ऑयल जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। और नेक्स्ट जो है ये गार्लिक पेस्ट है, इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बकरा ईद के स्पेशल प्रिपरेशन में मैंने इसकी रेसिपी ऐड की है, तो आप इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ये थोड़ा सा हमें चाहिए होगा जिंजर पेस्ट, ये भी घर में बनाया है, और इन दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी के साथ इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो बकरा ईद का प्रिपरेशन ब्लॉग बहुत जल्दी प्रिपरेशन की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको ढेर सारी ऐसी टिप्स मिलेंगी कि बस निकाला, लगाया और पक गया। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो गई, हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें। हाफ एन आवर के बाद हम अपनी चिकन को कुक करेंगे। बहुत ही सिंपली बस तवे को अपने या जिस भी पैन में बना रहे हैं उसे गर्म करें और उसके अंदर जल्दी से अपनी चिकन को पोर कर दें। ये देखें, मेरी चिकन जा चुकी है और इसको हमने पकाना है। अब इसमें ऑयल क्योंकि हमने डाला हुआ है और भी मज़ीद चीज़ें, चिकन को गलाने के लिए आपको पता है ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आपने जल्दी से जो है अब इसको मिक्स करना है। इसको कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पहले कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद आपकी चिकन वाइट हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें डाल देंगे हाफ कप पानी। ये देखिए, मैंने डाल दिया है पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा मिक्स करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये वाली चिकन की जो रेसिपी है, इसे आप ढेर सारे रोल्स में ऐड कर सकते हैं। कोई भी चिकन रोल आपने बनाना हो तो दिस इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर चिकन फिलिंग फॉर द रोल्स। तो इसलिए मैंने ये शवारमा में ये वाली यूज़ की और मैंने आपको ये शेयर कर दी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो इसको बस चिकन को बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो शवारमा के लिए जूलियन कट्स है, बाकी आप अगर क्यूब्स में काटना चाहें तो क्यूब्स में भी काट लें। देखें, अब इसको हल्का सा कुक करने के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। कवर करके आपने इसको छोड़ना है मैक्सिमम जस्ट 15 से 20 मिनट, और उसके बाद तैयार हो जाएगी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन। तो देखें, यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है, चिकन अलग हो गया है। तो इस तरीके से आपने रेडी करना है अपनी चिकन को। अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार से जूलियन। जब हम जूलियन काटते हैं और वो कुक हो जाती है तो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है। तो ये देखें, पानी सारा खुश्क कर लिया है, भून लिया है इसको अच्छे से, चिकन रेडी है। अब देख लेते हैं हमने इसमें जो सैलेड ऐड करना है, कचुम्बर सैलेड, उसके लिए लिया है हाफ कप प्याज, हाफ कप गाजर। बहुत ही बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। तो ये कचुम्बर सैलेड ज़रूर डलता है शवारमा में। इसके अलावा ये लिया है हरी मिर्चें हैं, वो कैप्सिकम जो होती हैं, बेल पेपर, वो लिया है, शिमला मिर्च, और ये है हमारे पास थोड़ा सा खीरा। तो ये सबको मैंने कस लिया है, जो होता है हमारे पास ग्रेटर, उससे मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो अभी हम एक बोल के अंदर बना लेंगे अपना सालसा या कचुम्बर सैलेड, जो आप इसे कह लें। ये डलता है हमेशा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। वेजिटेबल्स में मैंने ये चूज़ किया है। आप अगर चाहें इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जा रहा है हमारा गाजर। ये देखें कितना खूबसूरत कटा हुआ है हमारा गाजर। तो ये गाजर भी जा रहा है। तो मैंने आसानी से ही सबको ग्रेट कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और हमारी कचुम्बर सैलेड बहुत ही फ़ाइन और बारीक बारीक बने। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, कचुम्बर सलाद सिर्फ इसी के साथ, शवारमा के साथ नहीं, इस कचुम्बर सलाद को आप घर में नॉर्मल बनने वाले चावल के साथ भी एज ए सैलड ले सकते हैं, दाल चावल के साथ भी एज ए सैलड ले सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इस एक सैलड को खाने के लिए, और सबकी फेवरेट भी होती है। तो अब देखें, सारी वेजिटेबल्स को डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं ताकि हर बाइट में हर एक वेजिटेबल आए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जल्दी से ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है शवारमा बनाना, बस इसके कुछ स्टेप्स हैं। और जो जहाँ तक बात है इसमें यूज़ होने वाली पीटा ब्रेड की, तो आजकल
बहुत आसानी से बाहर लोकल मार्केट्स में या लोकल शॉप्स पे भी मिल रही हैं पीटा ब्रेड, बहुत सारे ब्रांड्स की। अगर आपको वो मिल जाए शवारमा ब्रेड तो आप वो ले लें, वरना मैंने भी घर में बनाकर इस्तेमाल किए तो मैं आपको घर वाली की रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ दे दूँगी। बहुत ही सिंपल है, बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपको बहुत जल्द शवारमा की जो ब्रेड है वो भी सिखा दूँगी। ये मैंने चाट मसाला लिया है थोड़ा सा इस पर डालने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मिक्स कर लें बस। ये भी ऐसे भी तैयार है, मगर अगर आप इसमें टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ चाट मसाला और नमक ऐड किया है, आप चाहें तो कुछ भी डाल दें। तो देखें सालसा हमारे यहाँ पे रेडी है। और जहाँ तक बात है पीटा ब्रेड की, तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि अब लोकल शॉप्स पे मिल रही है, और अगर आपको नहीं भी मिलती तो बहुत जल्द मैं आपको शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। वैसे भी इंटरनेट पे ढेर सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये देखें पीटा ब्रेड्स भी मेरी तैयार हैं, चिकन बनके रेडी है, शवारमा सॉस रेडी है, केचप रख लिया है थोड़ा सा, और सालसा भी रेडी है। तो मतलब प्रेपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर बाद में रोल रैप बहुत ही असेंबल करना, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। चिकन भी देखें हमारी तैयार है। और हमने लिया यहाँ पे केचप, तो मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया। आपके पास अगर केचप हो तो केचप डाल लें। चलें अब शुरू करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, असेंबलिंग। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक पीटा ब्रेड उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, शवारमा की ब्रेड या जो आप इसे कह लें, ये आपने रख दी यहाँ पर। और इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे शवारमा पेस्ट या शवारमा का सॉस जो हमने बनाया है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। मैं बहुत श्योर हूँ इस बात को लेकर, जो इसे ट्राई करेगा वो हमेशा फिर घर में ही बनाएगा शवारमा, क्योंकि इतना परफेक्ट शवारमा बाहर नहीं मिलता, और बहुत ही टेस्टी, और बाहर से मिलता भी है तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आप इजीली घर में बनाएं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। अब देखें इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो पूरे ब्रेड के ऊपर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जस्ट एक जगह पर भी कर सकते हैं। तो जबकि आपका शवारमा सॉस अच्छी तरीके से स्प्रेड हो चुका हो, तो इस पर अपने डालनी है चिकन। तो चिकन मैं जो हूँ ना बहुत भर भर के डालने वाली हूँ, क्योंकि सबको ही एक्स्ट्रा चिकन वाला पसंद होता है, एक्स्ट्रा सॉस ही पसंद होता है। तो मैं इसमें चिकन जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। बाहर वाला जो शवारमा होता है उसमें चिकन के अक्सर मैंने नोट किया है कि चिकन के जो है ना बहुत ही श्रेडेड पीसेस ऐड किए जाते हैं, और मुझे थोड़ा सा चंकी सा पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे डाला है। अदरवाइज़ आप इसे श्रेड करके भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि ट्रिक मैंने आपको दे दी है, इसमें वेरिएशंस आप खुद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने चिकन अच्छा खासा ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है फुलर विद चिकन, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और बहुत ही टेस्टी चिकन है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चिकन बहुत ही मज़ेदार बना है। इसके अलावा हम ऐड कर देंगे अपना सालसा या कचुम्बर सैलेड जो हमने बनाया था, तो इसे भी अच्छे खासे अमाउंट में ऐड करूँगी, ताकि क्रंच और क्रिस्प जो होता है ना वेजिटेबल्स का शवारमा के बीच में, वो हमें भरपूर मिले। तो काफ़ी लोडेड शवारमा है मेरा। अगर आप चाहें तो इसे कम चीज़ों के साथ भी ऐड करके असेंबल करके बना सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस। तो मेरा फेवरेट है चिली गार्लिक। हम प्लेन केचप कभी नहीं लेते घर में, उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है, तो इसीलिए चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में नॉर्मल केचप हो यू कैन यूज़ इट टू। तो अब ये जब पूरा रेडी हो गया तो उसमें फिर से हल्का सा शवारमा सॉस डालूँगी ऊपर से, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा बाइट इसका हमें मिले। तो ये देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी डाल दिया। बहुत ही थिक है, बहुत ही मज़ेदार है और बनकर तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपके साथ और भी मज़ीद बकरीद की स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, प्रिपरेशन रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो शवारमा तो रेडी है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बनाए रखे। स्टे ट्यून विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।